न्यू एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 से 6 फरवरी तक की वीकली करंट अफेयर इन हिंदी। आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। प्रश्न 1, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? तो किस देश ने किया है? ब्रिटेन ने। प्रश्न 2, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में वाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया? किस रेलवे ने? गुजरात रेलवे ने। तो गुजरात पश्चिमी रेलवे ने गुजरात राज्य में इस 107 साल पुरानी नैरो गेज को बंद करने का निर्णय लिया है। प्रश्न 3, विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है बताइए? 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? तो किस देश के बीच? यूएसए, अमेरिका के और भारत के बीच यह अभ्यास होगा, युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, और इसका यह 16वां संस्करण है। तो कब से शुरू होगा? 8 फरवरी से। प्रश्न 5, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया? तो किस स्थान पर पहुंच गया बताइए? 53वें स्थान पर। प्रश्न 6, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कितनी देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? 20 देशों से। प्रश्न 7, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनावों में किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अजय सिंह को। अजय सिंह को BFI भारतीय मुक्केबाजी संघ का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। फेसबुक इंक ने किसको अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसे किया है? हेनरी मोनिस को। प्रश्न 9, किसने चोरा चोरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न 10, अमेरिका ने रूस के साथ परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट कितने साल के लिए बढ़ा दी है? कितने साल के लिए बढ़ा दी बताइए? 5 साल के लिए। प्रश्न 11, वह देश हाल ही में जिसने परमाणु क्षमता से लैस सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? पाकिस्तान ने। प्रश्न 12, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है बताइए? 4 फरवरी। अमेरिकी पेमेंट सर्विस कंपनी पेपैल होल्डिंग्स ने कहा है कि वह भारत में घरेलू भुगतान कारोबार को किस तारीख से बंद कर देगी? तो किस तारीख से बंद कर देगी? 1 अप्रैल से। नए वित्त वर्ष से वह भारत में अपना कारोबार बंद कर देगी। प्रश्न 14, RBI ने हाल ही में द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में 1 अप्रैल से शुरू अगले वित्त वर्ष के लिए GDP सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है? कितने प्रतिशत? 10.5%। 10.5% रहने का अनुमान रखा है। प्रश्न 15, हाल ही में किसे वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? GS बेदी जी को। प्रश्न 16, ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में किसको भारत के सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ बताइए? विराट कोहली को। विराट कोहली सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले सेलिब्रिटी है भारत में, और उनके बाद दूसरे नंबर पे है अक्षय कुमार और तीसरे पर रणवीर सिंह।
प्रश्न 17, हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किसका हुआ है? द्विजेंद्र नारायण झा का। द्विजेंद्र नारायण झा का। प्रश्न 18, किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया बताइए? जल शक्ति मंत्रालय ने। प्रश्न 19, आरबीआई ने 5 फरवरी 2021 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की द्विमासिक बैठक में रेपो रेट कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो कितने प्रतिशत पर? 4% पर। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए ऋण देता है। रिवर्स रेपो जिस पर बैंक आरबीआई को देते हैं। प्रश्न 20, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने सीईओ पद छोड़ने की घोषणा की है। उनकी जगह किसको सीईओ की जिम्मेदारी दी जाएगी? किसको? एंडी जेसी को। एंडी जेसी को सीईओ बनाया जाएगा अमेजन का। प्रश्न 21, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है बताइए? 2 फरवरी को। प्रश्न 22, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह मिशन लॉन्च किया है, हर घर पानी हर घर सफाई। कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? कैप्टन अमरिंदर सिंह। वह सेना में कैप्टन रह चुके हैं और राजशाही परिवार से हैं, लुधियाना के, पटियाला के। प्रश्न 23, भारतीय मूल की किस अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का किसको? भारतीय मूल की किसको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको? भव्य लाल को। भव्य लाल को कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है नासा का। प्रश्न 24, विश्व कुष्ठ रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है बताइए? उत्तर है जनवरी के अंतिम रविवार को। प्रश्न 25, आयुष्मान भारत के नए प्रमुख मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया बताइए? आर एस शर्मा को। आर एस शर्मा को नया सीईओ बनाया गया है आयुष्मान भारत मिशन का। तो आयुष्मान भारत मिशन क्या है? जिसमें एक परिवार को 5 लाख तक का चिकित्सा ऋण दिया जाता है, चिकित्सा सहायता दी जाती है 5 लाख तक की, कि वो 5 लाख तक में कुछ भी इलाज अपना करा सकें। प्रश्न 26, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो किसने? अशोक डिंडा। अशोक डिंडा ने भारत सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। प्रश्न 27, हाल ही में किसने भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो किसने? आयशा अजीज ने। आयशा अजीज ने सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रश्न 28, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया? तो किसको? आत्मनिर्भरता को। आत्मनिर्भरता भारत से लिया गया है क्योंकि भारतीय सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की पहल पर काम किया था, इसलिए आत्मनिर्भरता भारत में प्रसिद्ध होने के कारण इसे 2020 का शब्द बनाया गया है हिंदी भाषा से। प्रश्न 29, वह देश जिसने 679 मेगावाट क्षमता की लोअर अरुण बिजली परियोजना का ठेका भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को देने का निश्चय किया है? तो किस देश ने? नेपाल ने। नेपाल ने अपनी अरुण बिजली परियोजना का ठेका किसको दिया है? भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। प्रश्न 30, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? तो किस ट्रॉफी को? रणजी ट्रॉफी को। रणजी ट्रॉफी पिछले 87 सालों से लगातार हो रही थी, परंतु इस वर्ष वह नहीं होगी, जो 87 साल में पहली बार हुआ। प्रश्न 31,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए ऋण को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है? तो कितने लाख करोड़ रुपए? 16.5 लाख करोड़ रुपए। 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में। 32 किस सरकार ने बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 8 फरवरी से 50% तक दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स दोबारा खुलेंगे? तो किस राज्य सरकार ने? राजस्थान ने। और भारतीय सरकार ने भी यह साइन दिया है कि अब जल्दी ही सिनेमा घर 100% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। प्रश्न 23, सीएसके के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल में कितने करोड़ रुपए कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो कितने करोड़? 150 करोड़ रुपए। प्रश्न 34, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो किसे किया है? भव्य लाल को। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रश्न 35, केंद्र सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो कितने प्रतिशत कर दिया बताइए? 74%। 74% कर दिया है एफडीआई को। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है? 74%। 49 से 74% कर दिया है बीमा क्षेत्र में। प्रश्न 23, वह देश जिसकी सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो किस देश में? म्यांमार। प्रश्न 37, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया? तो किसमें? महाराष्ट्र में। प्रश्न 38, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया बताइए? जय शाह को। प्रश्न 39, भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, तो कौन सा करिए बताइए? केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। प्रश्न 40, भारत के आम बजट 2021-22 के लिए लॉन्च किए गए ऐप में कुल कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया? तो कितने केंद्रीय बजट दस्तावेजों को शामिल किया गया बताइए? 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को। प्रश्न 41, भारत का केंद्रीय बजट 21-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया है? तो किस रूप में पेश किया गया है? बजट की सॉफ्ट कॉपी यानी डिजिटल मोड में पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण जी ने उसे लैपटॉप टैबलेट से प्रस्तुत किया था सदन में। अब के पहली बार डिजिटली रूप से बजट पेश किया गया है। हर बार हार्ड कॉपी से बजट पेश किया जाता था, जो कि पर्यावरण व समय की को देखते हुए नुकसानदेह होता था। इसलिए डिजिटल इंडिया की शुरुआत करते हुए डिजिटल रूप से पहली बार बजट पेश किया गया है डिजिटल रूप में। प्रश्न 42, केंद्रीय बजट 21-22 में डबल टैक्स सिस्टम से इन लोगों को छूट दी जा रही है। किसको बताइए? अप्रवासी भारतीयों को, एनआरआई को छूट दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर नहीं बनना होगा? तो कितने आयु से ऊपर वाले? 75 वर्ष से। 75 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब आईटीआर बनने की जरूरत नहीं होगी, परंतु यह केस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पेंशन से, जिनकी कमाई पेंशन से होती है, जिनको पेंशन से आय प्राप्त होती है, और जिनके पेंशन से अलावा और किसी चीज से आय प्राप्त होती है उन्हें आईटीआर बननी होगी। ये सिर्फ पेंशन वालों के लिए छूट है। प्रश्न 44, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 21-22 में भारत में यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो कहाँ? लेह में, लेह लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। WTO की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 संकट ने जितनी प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाल दिया है, तो कितनी?
100 से 120 मिलियन प्रत्यक्ष पर्यटन नौकरियों को, 100 से 120 मिलियन मतलब 100 से 120 10 लाख पर्यटन नौकरियों को खतरे में डाला है, क्योंकि इस साल सारे विश्व में लॉकडाउन के कारण पर्यटन में बहुत ही कमी आई, बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ, तो इसलिए उस क्षेत्र की नौकरियों पर भी असर पड़ा। प्रश्न 46, नोवोवैक्स के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स ने यूनाइटेड किंगडम में अपने चरण 3 के नैदानिक परीक्षण में कितने प्रतिशत प्रभावकारिता दिखाई है? तो कितने प्रतिशत? 89.3 प्रभावकारिता दिखाई है। प्रश्न 47, नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत SJVN को कितने मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया? कितनी? 679 मेगावाट। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो डुप्लीकेट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न 48, संयुक्त राज्य राष्ट्रीय विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतरराष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में कितने अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है? तो कितने बताइए? 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो खत्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।